तो दोस्तों हमारे स्कूल साथियों के लिए एक बड़ी बुरी खबर है, वो लेके आया हूं। खबर तो बुरी है लेकिन यार खबर तो खबर है, क्योंकि मेरा फर्ज है आप तक सही सूचना पहुंचाने का। और बुरी खबर यह है कि अपने राजस्थान में पूरी तरह से स्कूलें हैं वो बंद हो गई हैं। जी हां दोस्तों, पूरी जानकारी बताऊंगा और कुछ खास बातें वो भी बताऊंगा। इसलिए ये वीडियो अगर स्कूल साथी देख रहे हैं तो वीडियो के लास्ट तक वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरुजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने भारत के साथ साथ अपने राजस्थान राज्य में कोरोना के लगातार केसेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में पहले भी राजस्थान सरकार के द्वारा 5 जनवरी 2022 को कोरोना की नई गाइडलाइन है वो जारी की गई थी, लेकिन उस गाइडलाइन में काफी छूट है लोगों को दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से यहां पर कोरोना के लगातार केसेज अपने राज्य में बढ़ रहे हैं। तो आज यानी 9 जनवरी 2022 को राजस्थान सरकार के द्वारा कोरोना की नई गाइडलाइन वो जारी कर दी है। और भैया नई गाइडलाइन का सीधा साधा जो असर है वो स्कूलों के ऊपर पड़ा है, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, क्योंकि अपने पूरे राजस्थान में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सभी जो कक्षाएं हैं पूरी तरह से हैं वो बंद कर दी गई। जी हां दोस्तों, लेकिन यहां पर भी आपको समझना जरूरी है। देखिए 9 जनवरी को जो कोरोना की नई गाइडलाइन राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है उसमें एक बात बिल्कुल साफ साफ यहां पे कही गई है कि अपने राज्य के अंदर जितने भी नगर निगम हैं और जितने भी नगर पालिका वहां पर जो संचालित स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी स्कूल हो, आने वाली 30 जनवरी तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। अब भैया जैसे ही ये सूचना सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो भैया यहाँ पे जो गांव के स्कूल के संचालक साथी थे वो तो खुशियां मना रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और उधर शहरी क्षेत्र के जो हमारे स्कूल संचालक चाह रहे हैं वो दुख मना रहे हैं। तो इधर भैया यहाँ पे गांव वाले हैं वो भी अपनी ज्यादा खुशियां वो मत मनाओ। मैं आपकी खुशियों के बीच में नहीं आना चाहता, भगवान करे ऐसा नहीं हो। मैं भी भगवान से यही आशा करूंगा और राज्य सरकार से भी यही अरदास करूंगा कि भैया आगे है स्कूलें बंद नहीं करे। लेकिन भैया आपको पता है कि पहले वाली बात थोड़ा सा पीछे चले जाओ और आप याद कर लो, क्योंकि थोड़े थोड़े दिन बाद है भैया यहाँ पे जो कोरोना के जो लॉकडाउन वो बढ़ाया गया था। तो ऐसे में सरकार ये चाहती है कि डायरेक्ट एक साथ है लोगों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े और गलत मैसेज है लोगों पर नहीं जाए, लोगों के पास वो नहीं जाए। तो ऐसे में भैया धीरे धीरे राज्य सरकार है वो स्कूलों को बंद करने की अपनी मंशा है वो बना रही है। तो ऐसे में ग्रामीण एरिया के भी स्कूलें कुछ समय बाद है वो बंद हो जाएंगे, ऐसा मुझे यहां पे लग रहा है। अब राज्य सरकार की क्या मंशा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहां पे आपको सोचना होगा, क्योंकि आपको ऑनलाइन क्लास की तैयारी है वो पूरी तरह से आपको कर लेनी है। लेकिन यहां पे एक जानकारी दूंगा, ये जो गाइडलाइन जारी की गई है यहां पर कॉलेजों को यहां पे कुछ छूट दी गई है, जो विश्वविद्यालय हैं उनको यहां पे छूट दी गई है, उनको एक बार रोक नहीं लगाएगी, कॉलेज वो लग सकती हैं। लेकिन यहां पे थोड़ा सा दिशा निर्देश में यह कहा गया है अगर कॉलेज में उचित कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा है, यानी संख्या ज्यादा है और कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा, तो वहां पर 50% के आधार पर है स्टूडेंट्स को बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर कोरोना की उचित व्यवस्था है तो यहां पे कॉलेज हैं सामान्य रूप से वो लगाई जा सकती है। लेकिन स्कूलें हैं वो तो भैया पूरी तरह से बंद हो गई हैं आने वाली 30 जनवरी तक, और आगे भी है शायद इसकी डेट है वो राज्य सरकार के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अब यहां पे कुछ पॉइंट की ओर मैं बात करता हूं। देखिए जो नई गाइडलाइन जारी हुई है तो यहां पे देखिए विवाह के अंदर 100 व्यक्तियों की अनुमति वो दी गई, लेकिन नगर निगम और नगर पालिका का जो एरिया है वहां पर केवल 50 लोगों को ही यहां पे अनुमति वो दी गई है। दान संस्कार में 20 लोगों की है यहां पे अनुमति दी गई। बाकी रूल और नियम वही हैं जो 5 जनवरी 2022 को राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए, तो वही है सेम के सेम, कोई खास बदलाव नहीं किया गया। लेकिन नए दिशा निर्देश में एक बात और क्लियर कर दी है, अगर आप कोविड नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ऐसे में आप पर कठोर कड़ी कार्रवाई है की जाएगी जिला प्रशासन के द्वारा। तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलो तो भैया कोविड नियमों का पालन करते हुए आपको यहां पे जाना, मास्क वगैरह वगैरह आपको यहां पे लगाना है। और नई गाइडलाइन में एक बात और साफ साफ यहां कही गई है कि 13 जनवरी को लोहड़ी है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। तो ये जो त्योहार हैं उत्सव भैया अपने घर रहकर ही आपको यहां पे मनाना है, बाहर आप आपको नहीं निकलना है। और 15 वर्ष के जितने भी छोटे आयु वर्ग के बच्चे हैं, बालक और बालिकाएं हैं, उनको भैया घर पर अध्ययन करने की यहाँ पे बात है वो कही गई है, उनको बाहर नहीं जाना है। तो ऐसे में भैया
बात तो बड़ी चिंताजनक है, लेकिन यार सरकार पर भी अपन दोष है वो नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर राज्य के अंदर कोई आपदा आती है, कोई महामारी आती है, तो यहां पे राज्य सरकार का पूरा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है अपने राज्य के निवासियों की भैया वहां को उनको सुरक्षित रखना है। तो ऐसे में विरोध करना एक गलत बात होगी, क्योंकि हमारी सुरक्षा है, बच्चों की सुरक्षा है। लेकिन यही कहूंगा, ऑनलाइन क्लास की आप तैयारी कर दो, मैनेजमेंट है वो कर लो, अगर नहीं किया है तो भैया कर लीजिएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी एक अच्छी जो ऑनलाइन क्लास की जो व्यवस्था करती है कंपनी, उसका प्रमोशन करूं आपके लिए, आपको जानकारी दूं, तो भैया मैं विजिट करके जानकारी दूंगा कि कौन सी आपके लिए अच्छी होगी। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। तो फाइनली ये कहूंगा भैया, अब आप एक्टिव हो जाओ और अपने स्तर पे है वो तैयारी है वो कर लीजिएगा। बस दोस्तों, जानकारी तो मैं आपको आज यही दूंगा। बताना मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। अब लाइक तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि यार आज मैंने आपको बुरी खबर है वो बताई है, लेकिन मेरे बताने का सोर्स अगर आपको समझ में आया, मेरा तरीका अगर आपको समझ में आया है, तो फिर आप लाइक है वो कर दीजिएगा। और इसी लॉकडाउन को लेकर, आगे लॉकडाउन तो नहीं लगा है, इसी जो व्यवस्थाओं को लेकर जो कोरोना की नई गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की गई हैं, और यहां पे देखिए शहरी जो स्कूलें उनको बंद कर दी गई हैं, गांव की स्कूलें अभी चालू हैं। तो इस मतभेद को लेकर के आपकी यहां पे क्या राय है? क्योंकि सोशल मीडिया पे भी अभी हैं इस तरह की बातें हैं वो वायरल हो रही हैं कि यहां पे सरकार ये नहीं चाहती है कि जो प्राइवेट स्कूल के जो साथी हैं, गांव वाले और शहर वाले, वो एक जगह इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करे। लेकिन भैया यहां आंदोलन की बात नहीं है, यहां पे सवाल उठता है लोगों की सुरक्षा का, बच्चों की सुरक्षा का। तो ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला है राज्य सरकार के द्वारा लिया गया, जिसमें आपको पूरा पूरा यहां पे सहयोग करना है। क्योंकि शहरों में तुरंत फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि वहां पे भीड़ भाड़ इलाका ज्यादा होता है, और गांव के अंदर जो इलाका है वो भैया वहां पे भीड़ भाड़ कम होती है, इसलिए कुछ दिनों को यहां पे छूट देती है। अगर भगवान ने चाहा तो हम सब सुरक्षित होंगे, ये महामारी है वो आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है उसे भी दबा देना, और नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि भैया इसी प्रकार की नई नई वीडियो की जानकारी या नए नए अपडेट की जानकारी वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चलते चलते एक बात और कहूंगा यार, जय भारत मैं पहले ही बोल गया आज तो, क्योंकि आज मेरे एरिया में सर्दी बहुत ज्यादा, शीत लहर है वो बहुत ज्यादा चल रही है। तो ऐसे में टोपी है वो मैंने आज सुबह से निकाली नहीं है, और मैं कहीं बाहर गया था, जब ये गाइडलाइन मेरे पास आई थी तो मैं तुरंत घर लौटा कि यार अपने साथियों को मैं जानकारी दे दूं। आपको साथ में ये भी बताना है कि आपके एरिया में ठंड है वो कैसी पड़ रही, कमेंट है वो जरूर करना। जय भारत जय हिंद।